अंतिमा नाम की एक सुंदर और सुशील लड़की अखरपुर नाम के छोटे गांव से बड़े सपने लेकर शहर आई थी एक दल बनने। आज उसका एक स्टूडियो में एक इंटरव्यू था। आप हमें काफी पसंद है। हमारे अगले प्रोजेक्ट का मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट समझ लीजिए कि आपको ही मिलेगा। क्या सच? आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोई बात नहीं, ये तो आपका काम अच्छा है, इसीलिए आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। शहर में अंतिमा के कुछ और मॉडल दोस्त बने थे जो बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। यार मेरा तो इंटरव्यू बहुत ही खराब गया। तो मेल मॉडल्स का क्या हुआ? क्या ही होना था यार, पहले ही कॉन्ट्रैक्ट किसी को दे चुके थे, तो बस फॉर्मेलिटी हुई इंटरव्यू की। हाँ यार, बस टाइम वेस्ट हुआ। जब मेरा नहीं हुआ तो इस गांव की गवार का कैसे होगा? पहले ये हार मान लेनी थी इसे, पर एटीट्यूड देखो, इंटरव्यू देने चली गई। बस ठीक ही है, इतना भी मत सुनाओ बेचारी को। हाँ तू तो बोलेगा ही ना, तेरी नजर जो ठहरी उस पर। अंतिमा तभी एक बड़ी मुस्कान लिए वहां आती है। अंदाजा लगाओ कि क्या हुआ होगा। ओह डियर, तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि ये रिजेक्शन बहुत हार्ड होता है। तुम रो सकती हो मेरे कंधों पर। हाँ अंतिमा, तुम्हें सख्त बनने की जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। नहीं, तुम लोग गलत समझ रहे हो। तो तुम क्या कह रही हो कि तुम वहाँ सिलेक्ट हो गई जहाँ शीला फेल हो गई है? हाँ, मुझे अगले प्रोजेक्ट का पूरा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। क्या? तुम गुस्सा क्यों हो शीला? अरे नहीं, वो बस शॉक्ड है, तुम चिंता मत करो। राज को संभाल लो और शांत रहो। राज उसे पसंद है तो थोड़ा सोच समझ कर मुंह खोलो। हमें सेलिब्रेट करना चाहिए तुम्हारी नई कामयाबी के लिए, है ना विकास? शीला? हाँ बिल्कुल, खुशी की बात है, सेलिब्रेशन तो बनता है। हाँ हाँ। तो तय रहा। पर हम चलेंगे कहाँ? मेरा फार्म हाउस है ना, वहाँ चलते हैं। ठीक है, तो मैं तैयारी कर लेती हूँ। चलना कब है? शुभ काम में देरी कैसी? कल तक तुम लड़कियां सब तैयार हो जाओगी तो कल सुबह ही निकल जाएंगे। ठीक है। वो सब राज के फार्म हाउस पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि घर में जाले ही जाले हैं, मानो कोई पुरानी हवेली हो। तो ये है तुम्हारा फार्म हाउस? एक केयरटेकर ही रख लेते। कितनी गंदगी है, इसे साफ करने में तो छुट्टी खत्म हो जाएगी। सॉरी, हम चारों मिलकर काम करेंगे तो शाम तक हो जाएगा, फिर पूरा हफ्ता आराम करेंगे। हाँ, ये सही रहेगा। चलो फिर, देरी कैसी? घर की साफ सफाई करते करते शाम हो जाती है और सब सोने चले जाते हैं, पर विकास, राज और शीला घर के बाहर एक दूसरे से मिलने आते हैं। अगर ये ना होती तो आज वो मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट मेरा होता और तुम सब इसे यहाँ सेलिब्रेट करने लाए हो, इस गांव की गवार को। शीला, तो थोड़ा सोच कर बोलो जो भी बोलना है। शीला, तुम्हारा गुस्सा मैं समझता हूँ, पर खुद को कंट्रोल करो। मैं अंतिमा को अपने दिल की बात बताने जा रहा हूँ, कोई दिक्कत ना हो इसका ध्यान तुम रखोगी। ठीक है, पता नहीं क्या दिखता है तुम्हें इस गवार में। चलो अब चलते हैं। राज तुम जाओ और हम दूर से ही तुम्हें सपोर्ट करेंगे। हाँ विकास, मुझे सपोर्ट करना और बताना कि अच्छा जा रहा है कि नहीं, ठीक है? राज अंतिमा के कमरे के बाहर एक गुलदस्ता अपने पीछे छुपाकर खड़ा था। अंतिमा, अंतिमा, मैं राज, क्या मुझे तुम्हारा थोड़ा समय मिल सकता है? अंतिमा आंख मीचते हुए दरवाजा खोलती है। क्या बात है राज, इस समय कैसे आना हुआ? तुम भले ही सोकर उठी हो, लेकिन तुम्हारी सुंदरता का जवाब नहीं है। वो मुझे कुछ जरूरी बात कहनी थी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? इस समय? बस 5 मिनट का काम है। ठीक है बाबा, आ जाओ। राज पहले हिचकिचाता है और फिर कहता है, वो अंतिमा, मुझे कहना था कि पहले दिन से ही मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो क्या ये बुके लेकर तुम मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करोगी? हाँ, तुम भी राज, मैं समझती हूँ कि मैं स्वीकार नहीं कर सकती। मुझे माफ करना, मैं पहले ही सगाई कर चुकी हूँ। क्या?
और तुमने ये बात अब तक बताई क्यों नहीं हमें? मैं पागलों की तरह इतने दिनों से तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा था, क्या यही सुनने के लिए? तभी विकास और शीला कमरे में आ जाते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था राज, पर तुम मेरी सुनते कहाँ हो? तुम लोग इस तरह क्यों बात कर रहे हो? और राज, मैं समझती हूँ कि तुम्हें अचानक सुनकर बुरा लगा होगा, पर तुम्हें मुझ पर चिल्लाने का कोई हक नहीं है। अंतिमा सही कह रही है राज, तुम्हें भी पता होना चाहिए था कि ये हो सकता है। आओ अब चलते हैं। और अंतिमा, इस चीज को तुम भूल ही जाना। आखिर हमें तुम्हारे नए काम को सेलिब्रेट जो करना है। विकास सबको वहां से लेकर चला जाता है। ये खंडर तो काफी पुराना लगता है। हाँ, यहाँ कई साल पहले एक हवेली हुआ करती थी। अब यहाँ कोई नहीं आता और लोग इसे भूतिया खंडर कहते हैं। ओह, मैंने अपने गांव के पास भी खंडर देखा है, पर ये काफी अलग लगता है। राज, तुम इतने शांत क्यों हो? अब भी गुस्सा हो क्या? गुस्सा तो आएगा ही। आखिर मंगनी की बात छुपाकर इसका इस्तेमाल जो किया तुमने आगे बढ़ने के लिए। तुम कुछ भी मत कहो शीला, मैंने राज का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने मेहनत की है अपनी नौकरी के लिए। और राज, मैं तुम्हारी नाराजगी समझती हूँ, पर अब ये नाराजगी छोड़ भी दो। अंतिमा। हाँ राज, बोलो। तुम अब वो मंगनी तोड़ दो। वैसे भी तुम्हें गांव में शादी करके क्या मिलेगा? मेरे पास सब है, अब भी समय है। अपना मन बदल लो अंतिमा। नहीं, ये नहीं हो सकता। और इस तरह लालच देकर तुमने साबित कर दिया कि तुम किसी लड़की के साथ रहने के लायक नहीं हो। एक छोटे से गांव की गंवार इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है। विकास! इस चेहरे का बड़ा गुमान है ना तुम्हें? ये सर तुम्हारे धड़ से अलग कर दिया जाएगा, फिर मरने के बाद अपनी इस सुंदरता के गुमान के साथ बैठी रहना। नहीं, मुझे छोड़ दो। अरे, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों ये करने वाले हो। देखो, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। और कुछ मत करो प्लीज। चुप रहो, तुम्हारी नौकरी की जगह इसके अब चुपचाप ये नजारा देखो। आई बड़ी मुझे ना कहने वाली। शीला इस मंजर को देखने के बाद बहुत डर जाती है और उसकी आवाज एकदम बंद हो जाती है। राज और विकास उसका सर और धड़ अलग करके उसे खंडहर में दफना देते हैं और अपने चेहरे पर घिनौनी मुस्कान लिए फार्म हाउस में वापस आ जाते हैं। चलो अब इसका किस्सा खत्म। अब हम आराम से अपनी छुट्टियां मना सकते हैं। शीला, तुम बहुत डरी हुई लग रही हो। तुम्हें तो अब खुश होना चाहिए कि तुम्हें अब वो नौकरी मिल जाएगी। हाँ। ये झूठी हंसी मेरे सामने नहीं चलेगी शीला। याद रहे, ये बात हमारे अलावा किसी तीसरे को पता चली तो तुम्हारा क्या हाल होगा। अगर समझ गई तो सर हिलाओ। शीला डरकर अपना सर हिलाती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अंतिमा को जहां दफनाया गया था, वहां पर एक प्रचंड रूप वाली राक्षसी बैठी थी। उठो। अभिमान, जलन, अनुचित क्रोध, इन सब भावनाओं ने मिलकर तुम्हारा ये हाल किया है। अब उठो और भावनाओं को जिसने धारण कर तुम्हारा धड़ और सिर अलग किया है, उन सब से अपना प्रतिशोध लो और उन पापियों के सिरों को उनके धड़ से अलग करो। ये मौका है तुम्हारा जो मैंने तुम्हें दिया है। राज, विकास और शीला। अंतिमा राक्षसी की ओर देखती है और वहां से चली जाती है। उस वक्त राज विकास के घर में बैठकर ठहाके लगा रहा था, पर शीला का चेहरा उस घटना की वजह से उतरा हुआ होता है। शीला, अगर तुम पूरे समय ऐसे ही मुंह बनाकर बैठी रहोगी तो फिर ये जश्न किसी काम का नहीं है। राज, थोड़ा समय दो,
अपने आप ठीक हो जाएगी। हाँ, बस वो घटना दिमाग से जा नहीं रही है, इस वजह से। ठीक है, जैसा करना है वैसा करो। अरे यार, अब ये लाइट की प्रॉब्लम चालू हो गई, कुछ भी दिख नहीं रहा। रुको, मैं टॉर्च ढूंढता हूँ। ठीक है भाई। ये आवाज कैसी? भागो यहाँ से, भागो। पर विकास! भागो, वो मर गया है। राज! कौन? अंतिमा? अंतिमा का भयानक रूप देखकर राज और शीला घर से भाग निकलते हैं और जंगल की तरफ चले जाते हैं। राज! रुको राज! यही समय मिला था तुम्हें गिरने का, अब मरो यहीं पर। मैं चला यहाँ से। नहीं राज, प्लीज राज, मुझे यहाँ अकेले छोड़कर मत जाओ। राज शीला की एक नहीं सुनता और वहां से अकेला भाग निकलता है। शीला कराहते हुए उठती है और अपने घुटने पर लगी चोट को देखकर रोने लगती है। माँ! पापा! अंतिमा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता नहीं था कि ऐसा होगा। मैं तुमसे जलती जरूर थी, पर मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मुझे छोड़ दो, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। मुझे छोड़ दो अंतिमा। मुझे माफ कर देना अंतिमा। राज थककर एक पेड़ पर हाथ रखकर खड़ा होता है और डर की वजह से उसकी सांसें उसके काबू में नहीं आती है। हे भगवान, आज बचा ले बस। मैं पूरी तरह सुधर जाऊंगा, ऐसा पाप फिर कभी नहीं करूंगा। अंतिमा, नहीं, मुझे कुछ मत करो, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे घर वालों को बहुत पैसे दूंगा, उनका हरदम ध्यान रखूंगा। वो जो उस गांव में रहकर सोच भी नहीं सकते ना, वैसी जिंदगी दूंगा उन्हें। बस मुझे छोड़ दो। तुम जीवन के लायक नहीं, आखिर तक वही घिनौनी सोच। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं तो तुमसे प्यार करता था। हाँ, ऐसा ही था। तुम मुझे नहीं मार सकती। आखिर मैं तुमसे प्यार करता था अंतिमा। तुमने हाँ कर दी होती तो आज तुम जिंदा होती। अंतिमा राज की बात सुनकर मुस्कुराती है और उसके गले लग जाती है। देखा कितना आसान था, बस इतना ही करना था तुम्हें। अंतिमा अपने रूप में आकर राज को देखती है और राज इसे देखकर और खुश हो जाता है। तुम्हारा रूप भी ठीक हो गया, बिल्कुल बचपन में जो कहानियां सुनी थी उसी तरह। मैं तुम्हारा राजकुमार जा। माँ, अंतिमा, मुझे माफ करना। कौन है वहाँ? अंतिमा? नहीं, तुम कौन हो? अंतिमा! अंतिमा को तुम पर दया आ गई होगी, पर मैं इतनी दया